सो येस, वेलकम बैक टू माई चैनल। सो गाइज, जिस नोटिफिकेशन का आप सब लोग बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, नाउ हियर इज द नोटिफिकेशन। येस, इसरो ICRB तरफ से रिक्रूटमेंट आ चुकी है एंड दिस इज फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल एंड CS ब्रांच। ठीक है, जो बहुत लोग कंफ्यूजन में थे ना, नोटिफिकेशन अब आएगी कि नहीं इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए और कहीं गेट नेसेसरी तो नहीं है। सो ओके, हियर इज द फुल नोटिफिकेशन। लेट्स गेट इनटू डिटेल। और ये इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर है, यू कैन सी, ये अभी भी रिलीज हुआ है कुछ टाइम पहले ही। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसरो ICRB रिक्रूटमेंट है, साइंटिस्ट इंजीनियर की, ग्रुप ए गैस्टेड ऑफिसर की पोस्ट है ये। ठीक है, लेवल 10 की जॉब है और यहाँ पे आप देख सकते हो टोटल 90 सीट है फॉर द इलेक्ट्रॉनिक्स पीपल फॉर विच यू आर ओनली रिक्वायर्ड BTech इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच। ठीक है, 65% आपका मार्क्स होना चाहिए। और मैकेनिकल की अच्छी खासी सीट निकाली गई इधर 163। सो मैकेनिकल पीपल यू आर हैविंग वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। अगेन कंप्यूटर साइंस की पोस्ट जो है वो 47 सीट है एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में PRL इनका एक ऑटोनोमस बॉडी है वेयर यू कैन सी 2 सीट इज देयर एंड फॉर द कंप्यूटर साइंस अगेन 1 सीट इज देयर इन PRL। ठीक है, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इज ओनली BTech इन दैट रेस्पेक्टिव ब्रांच, जो भी आप जिस ब्रांच के लिए एप्लीकेबल हो। नो गेट स्कोर इज रिक्वायर्ड हियर। ठीक है, नाउ कमिंग टू अनदर थिंग, इस लिमिट की अगर मैं बात करूं तो जो प्रीवियस नोटिफिकेशन में RAC मैंने 28 कर दी थी एंड ऑल्सो इन RTI रिप्लाईज दे हैव मेड इट 28। ठीक है, तो अभी ये 28 ही है, इसके रिगार्डिंग कोई चेंजेस नहीं हुआ। मैंने बोला था कि आप ट्वीट करो, मैक्स टू मैक्स मेल करो, जो भी कर सकते हो वो करो, मैंने एक पॉसिबिलिटी भी बताई थी, बट वही है ना, अपने इंजीनियर्स में वो यूनिटी नहीं है। ठीक है, तो अब आई डोंट थिंक दे आर गोइंग टू चेंज दैट, बट हाँ, इससे बहुत ही लोगों को लॉस हुआ है। बहुत से एस्पिरेंट्स सोचते हैं एंड दे हैव ड्रीम ऑफ इसरो बिकॉज इनका एज लिमिट 35 ईयर्स तक होता है, सो दे कंसिडर इट। ठीक है, बट इन्होंने अभी एकदम 7 ईयर्स रिड्यूस कर दिया एंड ऑल्सो दे आर नॉट गिविंग एनी एज रिलैक्सेशन टू। ओके, सो दिस इज वेरी डिसअपॉइंटिंग फॉर द कैंडिडेट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर इसरो ICRB। नाउ कमिंग टू अनदर थिंग, एप्लीकेशन फी इज 250 रुपीज़ रखी गई है। ठीक है, तो 250 रुपीज़ आपको पे करना पड़ेगा और जो ऑल वुमेन SC/ST कैंडिडेट्स हैं आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फी। ओके, सो यू गाइज डोंट नीड टू पे एनी फीस। नाउ कमिंग सिलेक्शन प्रोसेस, सो इनका एक रिटन टेस्ट कंडक्ट होता है एज यू नो इफ यू आर एन इसरो एस्पिरेंट। सो रिटन टेस्ट के जो सेंटर्स दिए गए हैं, तो आप ये सेंटर्स चूज कर सकते हो अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग एंड आफ्टर दैट दे विल कंडक्ट अ इंटरव्यू। ठीक है, पैटर्न जो है थोड़ा सा इस बार चेंज हुआ है। लेट मी टेल यू, यहाँ पे पार्ट A पार्ट B कर दिया इन्होंने, जिनका ड्यूरेशन है 120 मिनट्स। ठीक है, तो जो पार्ट A होगा वो आपका एरिया डिसिप्लिन वाइज होगा, जिसमें 80 MCQs होंगे ऑफ 1 मार्क ईच। ठीक है, एंड -1/3 नेगेटिव मार्किंग है। इसको बहुत क्लियरली आप सुनना। नाउ 75% ऑफ द क्वेश्चंस जो होंगे वो आपके कोर स्पेशलाइजेशन डिसिप्लिन से होंगे एंड 25% विल कवर द अलाइड एरिया टॉपिक्स। इट मीन्स जो उसके और भी आपके डिसिप्लिन में जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स होते हैं ना, दैट ओके, दैट इट विल कवर इन दैट। एंड अगेन जो पार्ट B है दैट इज एप्टीट्यूड टेस्ट, सो इट विल कंसिस्ट ऑफ नॉन टेक्निकल पार्ट। आई एम क्लियरली मेंशनिंग दैट, क्योंकि 15 क्वेश्चंस होंगे 20 मार्क्स के एंड यहाँ पे देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, तो इसमें क्या क्या होगा, न्यूमेरिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, डायग्रामेटिक बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, डिडक्टिव रीजनिंग। तो ये सारा पूरा एप्टीट्यूड पार्ट है। तो इस तरीके से है। अब देखो, अलाइड एरिया में कुछ लोग सोच रहे होंगे दैट व्हाट सब्जेक्ट्स कैन बी देयर, लाइक EC वालों की अगर मैं बात करूँ तो इनके लिए काफ़ी चीज़ें एक्स्ट्रा भी हो जाती हैं, लाइक कंप्यूटर आर्किटेक्चर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके के सब्जेक्ट्स आप इंक्लूड कर सकते हो, ऐसे ही मैकेनिकल में भी। सो ये इनका पैटर्न हो गया। उसके बाद दे विल कंडक्ट अ इंटरव्यू ऑल्सो। अभी थोड़ा सा पैटर्न इन्होंने बिल्कुल चेंज कर दिया। बेसिकली पहले होता क्या था, रिटन टेस्ट होता था एंड जस्ट दे कंडक्ट इंटरव्यू, टोटली वेटेज इंटरव्यू को होता था, बट नाउ दिस टाइम दे आर गिविंग वेटेज टू रिटन पार्ट ऑल्सो एंड दिस इज वेरी गुड थिंग आई थिंक। ठीक है, अगर आप रिटन में मेहनत कर रहे हो, वहाँ तक इंटरव्यू तक पहुँच रहे हो, तो अगर आपके उसको भी वेटेज मिल रहा है ना, तो ये काफ़ी हेल्प करेगा आपके सिलेक्शन प्रोसेस में। ठीक है, तो इंटरव्यू में क्या होगा, 1:5 जो है रेशियो रखा गया है, इंटरव्यू कॉलिंग रेशियो। सो दिस इज द थिंग, लाइक अगर आप
एक सीट है तो वहाँ पे 5 कैंडिडेट्स विल बी कॉल्ड फॉर दैट, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दैट नाउ अनरिजर्व कैंडिडेट्स के लिए जो क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है दैट इज ओनली क्वालिफाइंग, तो वो ये है 50% इन ईच पार्ट आपका होना चाहिए, 50% इन पार्ट ए ऑल्सो एंड 50% इन पार्ट बी। इट मीन्स और जो 50 मार्क्स होने चाहिए 100 में, ठीक है, वो है इंटरव्यू के लिए। तो एग्रीगेट जो बनेगा वो आपका 60% होना चाहिए, दैट इज क्वालिफाइंग मार्क्स। एंड फॉर कैटेगरीज के लिए क्या है 40% इन ईच पार्ट होना चाहिए और 40% मार्क्स आपका इंटरव्यू में भी होना चाहिए। इन टोटल आपका 50% मार्क्स बनेगा, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। और इट इज ओनली कंडीशन, ठीक है। इसके बाद दे विल क्रिएट अ कट ऑफ एंड क्लियर दैट कट ऑफ देन यू विल गेट सिलेक्शन, ठीक है। तो इस तरीके से चीजें हैं। वेटेज आप देख सकते हो, 50% वेटेज विल बी गिवन टू रिटन टेस्ट मार्क्स एंड 50% फॉर द इंटरव्यू। सो ये 2019 के बाद से पैटर्न चेंज हो चुका है। एंड साइंटिस्ट इंजीनियर की जो जॉब होती है दैट यू मस्ट नो, वो लेवल 10 गैस्टेड ए ऑफिसर की पोस्ट होती है। 56,100 बेसिक पे इनका होता है विद ऑल योर अलाउंसेस, ठीक है। तो एक ऑफिसर की पोस्ट है, तो दिस इज वेरी गुड थिंग। एंड एक और इफ यू आर हैविंग एनी क्वेरी, अगर आपको कोई भी डाउट है ना तो आप इनके मेल आईडी पे मेल कर सकते हो, इन्होंने यहाँ मेंशन करा है, ठीक है। सो और इम्पॉर्टेंट डेट से एप्लीकेशन लिंक वो एक्टिव हो जाएगा बाय टुमारो एंड लास्ट डेट इज 14th of June। लास्ट डेट ऑफ पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फी इज 16th of June, okay। So this is the thing, this was all about ISRO ICRB. If you are having any other query regarding this, so you can mail me, you can join my Telegram channel and in my comment section, okay। Thank you guys, thanks for watching.